आप अगर एवरीथिंग और कंबाइंड एवरीथिंग करने जाइएगा तो नहीं होगा। आप लोग को अपना जो स्किल्स है और अपना जो आपका फोर्टे है, माने एकदम जो कोर एरिया है, उसको आपको पकड़ के चलना होगा। ये आपके पास बच रहा है 8 घंटा, 8 घंटे में आपको फैमिली भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो ये डिफिकल्ट टास्क है, बहुत बड़ा। माने समझिए पहाड़ है, पहाड़ तोड़ने के बराबर है। ये कस्टमर का तो ऑर्डर दिया हुआ, तब आपको रियलाइज होगा कि भाई अरे सर एक्चुअली जो है थोड़ा गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम मंडे मीटअप का एक सेशन शुरू कर रहे हैं और आज हमारे साथ एक डिजाइनर है ये ब्रांड कंसल्टेंट है एंड इनकी खुद की एक ब्रांड है कॉल्ड हमसफर कुर्ता एंड ही इज बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा एंड वी कैन नो मोर अबाउट हिम फ्रॉम हिमसेल्फ। वेलकम। वेरी गुड। तो मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई थी। कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो रेनू मैम ने पूछा कि मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई थी। मैंने अपनी आई एम फ्रॉम अ टेलरिंग बैकग्राउंड एंड माय फादर बीइंग इनटू अ प्रोडक्शन हेड, तो वहाँ से मेरे बचपन की स्टोरी स्टार्ट है कि मैंने काम देखा बचपन से ही करते करते और उसको सीखा और उससे सीखने का और कोशिश किया कि ताकि उसे और बेहतर कर सके। इसलिए हमने निफ्ट ज्वाइन किया। निफ्ट ज्वाइन करने के बाद उसका कोर्स किया। कोर्स करने के दौरान हमने काम भी करते रहे और अपने जो ब्रांड थी हमसफर एक नाम से ब्रांड तैयार किया हुआ था, उसको और डेवलप किया और ताकि उसको और ग्रो कर सके। सबसे ज्यादा चलता था, लेकिन नोकिया फोन बंद होने की वजह या नोकिया फोन कम इस्तेमाल होने की वजह नोकिया फोन के खुद उनके सीईओज या उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या उनके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह। उसी तरह कोई भी प्रोडक्ट आप जब बनाते हैं या हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट का इनोवेशन या रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क साथ में चलते रहना चाहिए। उसके पीछे वर्कआउट करना पड़ता है ताकि वो डेवलप हो सके। अगर आप ज्वेलरी बनाते हो तो ज्वेलरी आप एक बना रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ में आपको प्रोडक्ट का डेवलपमेंट चाहिए। आपका कहाँ पर फीडबैक लेना होगा कस्टमर से, किस तरह से इसको इम्प्रोवाइज किया जाए और उसको इम्प्रोवाइज करके उसको एक बार आपको फिर कस्टमर ही से आपको जो है फीडबैक रेगुलर लेते रहना होगा। आपका एक प्रोडक्ट सेल होता है, आप वापस कस्टमर से पूछिए कि इस प्रोडक्ट का आपको क्या अच्छाई लग रहा है और क्या बुराई लग रहा है। जो बुराई लग रहा है उसको आप नोट डाउन करिए और नोट डाउन करके उसके ऊपर वर्कआउट करिए। इस तरह जैसे ज्वेलरी में तो इतने ज्यादा डिजाइन होते हैं, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं,
कि आप अगर सेगमेंट वाइज जाइएगा प्रॉपर, एक आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, एक हो गया नेचुरल स्टोन ज्वेलरी होती है, तो वो सेगमेंट को आपको एक पकड़ के चलना होगा। आप अगर एवरीथिंग और कंबाइंड एवरीथिंग करने जाइएगा तो नहीं होगा। आप लोग को अपना जो स्किल्स है और अपना जो आपका फोटे माने एकदम जो कोर एरिया है उसको आपको पकड़ के चलना होगा। सेशन में बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ देम आर मॉमप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स हैं एंड दे आर बेस्ड आउट ऑफ 4 or 5 of them are based out of महाराष्ट्र, कुछ हमारे साथ यूपी से हैं, दिल्ली से हैं। So we are trying to cover a lot of parts in India and it has been a great journey कि अब तक हम उनके साथ जुड़ पाए हैं and उनकी जर्नी के साथ आगे बढ़ पाए हैं। So what फोटे माने एकदम जो कोर एरिया है उसको आपको पकड़ के चलना होगा, क्योंकि 24 घंटा रहता है किसी के पास भी। उस 24 घंटे में आप लोग के साथ बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना बिजी शेड्यूल रहता है और बिजी शेड्यूल होने की वजह से उनके पास वक्त तो मिलता ही नहीं है। तो काम बिजनेस कैसे करेंगे आप, राइट? जी, तो बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा उस शेड्यूल को और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। टाइम किस तरह से मैनेज होगा? टाइम मैनेज करने के लिए आपको पहले तो अपनी लाइफ को नोट डाउन करना होगा, कम से कम 15-10 दिन, कि आप एवरीडे क्या करते हो। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता खाया किया, सब पकाया, बच्चों को भेजा स्कूल या बच्चे वापस आए, बच्चों का बैकपैक, खाना फिर पकाया, फिर खाना रखना, ये सब उस वक्त में बीच में आपके पास जो टाइम गैप मिल रहा है उसको आप रेड मार्क करिए। रेड मार्क करके आपको देखना होगा कितने घंटे मेरे पास वक्त है। उस वक्त में आपके पास प्रायोरिटी वाइज आपको वर्क करना होगा कि एवरी डे आपका जो सबसे पहला प्रायोरिटी है दिन भर का काम का, वो आपको पहले कंप्लीट करना होगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। उस हिसाब से अगर कोई अर्जेंट वर्क आ गया, कभी आपका अर्जेंट कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ कभी एक्सीडेंट हो गया कहीं घर में या किसी का, तो वो अर्जेंसी में आएगा, तो वो अर्जेंसी वर्क को पहले आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एक चार्ट पेपर पहले बनाना होगा और उसमें पहले आपको 15 दिन 20 दिन का शेड्यूल लिखना होगा कि सुबह हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे मेरे पास, तो टाइम आपको समझ में आएगा 24 आवर्स में आपके पास कितना टाइम बच रहा है। और बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करना होगा आपको। मैंने पॉइंट्स कुछ बनाया है ताकि आपको बता सकूं कि आप लोग को ये चीज को थोड़ा सा अगर ध्यान रखिएगा तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में काम आएगी। पॉइंट्स में बेसिकली सबसे पहला हमने डेटा देखा, तो डेटे के हिसाब से कि आपको टीम बिल्डअप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीम किस तरह से बिल्डअप होगी? तो जैसे खाना पकता है, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, आपको शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, पानी चाहिए। उसी तरह जो है हर फ्रूट में क्या था ना कि एक फरारी की रेसिंग है और उसमें रेसिंग में आप देखिएगा, और वीडियो शेयर हम जब करेंगे तो किस तरह से उसका जो फरारी की जो गाड़ी रुकती है और किस तरह से उन्होंने टायर्स चेंज करते हैं। एक आदमी टायर जो चेंज कर रहा है उसका क्या होगा, मेरा डेडिकेशन या जो जॉब रोल है वो खराब होगा। और उससे क्या होता है, कस्टमर जो बिल्डअप होता है मेरा एक क्वालिटी या उसमें, वो जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप कुछ पल के लिए आप हो सकता है पैसा ज्यादा कमा लो, लेकिन आपका जो क्वालिटी होता है और जो आपका स्किल्स होता है वो डेवलपमेंट की जगह क्या होता है, वो डिग्रेड होता है, राइट? तो हम लोग काम जब करते हैं तो क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा होता है। कोई भी काम ले लिया लेकिन अच्छा छोड़ो हटो अभी नहीं, बात क्या है, थोड़ी देर बाद करते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, नींद आ रही है थोड़ी। सर एक्चुअली जो है थोड़ा सा 1-2 दिन रुक जाइए आप। तो
ये चीज बहुत गलत है, कमिटमेंट में फेल नहीं होना